आदाब, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक ने श्रमिकों के उपकरण संग्रह को बढ़ाने के लिए नई प्रणाली की बनाई है योजना। मुंबई में 4 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, 2 की मौत, कई लोग फंसे होने की आशंका। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चली मोदी की गारंटी। तेलंगाना में कांग्रेस को मिला है जनता का साथ। चल गया पीएम मोदी का जादू, मध्य प्रदेश में बीजेपी बरकरार, कांग्रेस से राजस्थान और छत्तीसगढ़ भी छीने। लोग केवल मोदी की गारंटी पर भरोसा करते हैं, बीजेपी की जीत पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक सरकार कर्नाटक निर्माण और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत बिल्डरों पर लगाए गए उपकरण के संग्रहों को बढ़ाने के लिए एक नई प्रणाली शुरू करने की योजना बना रही है। वर्तमान में सरकार मजदूरों को नियोजित करने वाले बिल्डरों द्वारा भुगतान की जाने वाली निर्माण लागत पर 1% उपकरण लगाती है। यह उन भवनों पर लागू होता है जिनकी निर्माण लागत 10 लाख रुपए से अधिक है। इससे पहले कुछ विशेषज्ञों ने उपकरण प्राप्ति बढ़ाने के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS लागू करने का सुझाव दिया था। तदनुसार मंत्री ने उपकरण संग्रह के लिए GIS को नियोजित करने के लिए 6 निजी विक्रेताओं के साथ एक आभासी बैठक की। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने 4 दिसंबर की शाम को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम और चेन्नई के बीच एक चक्रवाती तूफान की भविष्यवाणी की है। इस चक्रवात का प्रभाव तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश पर ज्यादा पड़ेगा। इसके साथ ही तेलंगाना, केरल और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भी इस चक्रवात की वजह से बारिश हो सकती है। विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी से सटे समुद्री इलाके के ऊपर लो प्रेशर का क्षेत्र शुक्रवार को गहरे डिप्रेशन में बदल गया, जिसे चक्रवात बनने की शुरुआत माना जाता है। तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की गणना रविवार 3 दिसंबर सुबह से ही शुरू हो गई थी। दोपहर होते होते चारों राज्यों में रुझान लगभग स्पष्ट हो गए हैं। इनमें से हिंदी पट्टी के तीनों राज्यों राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार गठन की ओर बढ़ रही है। खासतौर पर राजस्थान, जहां हर 5 साल पर सरकार बदलने का रिवाज पिछले कुछ दशकों से चल रहा है, वह दोहराता हुआ नजर आ रहा है। यहां कांग्रेस सरकार को हटाकर बीजेपी बहुमत की ओर बढ़ रही है। राजस्थान की जीत की ओर बढ़ रही बीजेपी के शानदार प्रदर्शन पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने खुशी जाहिर की है, जिन्होंने इस जीत को पीएम नरेंद्र मोदी को समर्पित करते हुए कहा है, आज हम सब खुश हैं, लोगों ने मोदी जी को फिर से एक बार स्वीकार किया है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के गिरगांव चौपाटी में स्थित 4 मंजिला इमारत में शनिवार रात को भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी है। BMC बृहन मुंबई महानगर पालिका ने एक बयान में कहा है, इस घटना में लोगों की मौत हो गई है, जबकि दमकल कर्मियों ने 3 लोगों को सुरक्षित बचाया है। इमारत के अंदर कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। BMC ने कहा कि मुंबई के गिरगांव चौपाटी इलाके में गोमती भवन इमारत में लेवल 2 की आग लगी। दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग बुझाने का काम जारी है। आग इमारत की 3री-4थी मंजिल तक ही सीमित है। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बिदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बिदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24.
विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना जारी है और पहले आए रुझानों के बाद अब तस्वीरें साफ होने लगी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी आगे है, जबकि तेलंगाना में कांग्रेस जीत के रथ पर सवार नजर आ रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि देश के लोग केवल मोदी की गारंटी पर भरोसा करते हैं। एक्स पर उत्तराखंड के सीएम और बीजेपी नेता पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केवल एक ही गारंटी है जिस पर पूरे देश में भरोसा किया जा रहा है। भारत में लोग केवल एक ही गारंटी पर भरोसा करते हैं और वह है मोदी जी की गारंटी। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में से 3 में भारतीय जनता पार्टी के स्पष्ट बढ़त हासिल करने के बाद पार्टी सूत्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार शाम कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकते हैं। पिछले कई चुनावों के परिणाम के दिन ये देखने को मिला है कि शाम को पीएम मोदी भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल सकता है। सूत्रों ने बताया कि पीएम मोदी यहां पार्टी मुख्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकते हैं। भाजपा ने विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन किया। मतगणना से रुझान इस बात की तस्करी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा रुझानों में बढ़ बनाए हुए है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में वोटों की गिनती जारी है। चारों राज्यों की तस्वीरें भी साफ होने लगी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी 2/3 बहुमत और राजस्थान में भी बहुमत के आंकड़े के पार है, जबकि छत्तीसगढ़ में बढ़त लेने के बाद कांग्रेस फिर अधर में फंसती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में रुझानों में बीजेपी के आंकड़े के पार गई है। बेशक तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बनती नजर आ रही है। दोपहर 12:41 4 राज्यों के रुझानों के मुताबिक राजस्थान में बीजेपी 113, कांग्रेस 70 सीटों पर और बीएसपी 3 और अन्य 13 सीटों पर आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश के रुझानों में बीजेपी 161 और कांग्रेस 67 सीटों पर आगे चल रही है। छत्तीसगढ़ के रुझानों में बीजेपी 54 और कांग्रेस 34 सीटों पर आगे चल रही है। तेलंगाना में कांग्रेस 67, बीआरएस 38, बीजेपी 10 और एआईएमआईएम 4 और अन्य 0 सीट पर आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश की 230 बहुमत का आंकड़ा 116, राजस्थान की 200 में 199 बहुमत का आंकड़ा 100, छत्तीसगढ़ की 90 सीटें बहुमत का आंकड़ा 46 और तेलंगाना की 119 सीटों बहुमत का आंकड़ा 60 पर फैसला आ रहा है। मिजोरम की गिनती सोमवार पर टल गई है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। वहीं तेलंगाना में बीआरएस, कांग्रेस और भाजपा मुकाबले में है। बिहार में शेखपुरा के एक सरकारी स्कूल में बुर्का को लेकर बवाल हो गया है। टीचर्स ने जब छात्राओं के बुर्का पहन के आने पर ऐतराज जताया तो उन्होंने घर जाकर यह बात अपने परिवार वालों को बता दी। इससे भड़के परिवार वालों ने बुर्के से रोकने पर टीचर्स का सिर कलम करने की धमकी दी है। इस घटना के स्कूल के हेडमास्टर समेत सभी टीचर्स बुरी तरह डर गए हैं और उन्होंने उस स्कूल से अपना सामूहिक तबादला मांगा है। रिपोर्ट के मुताबिक ये मामला शेखपुरा जिले के तहत आने वाले शेखोपुर सराय नगर पंचायत के माध्यमिक विद्यालय चारू आवा का है। वहां पर कुछ छात्रों के बुर्का पहनने स्कूल आने पर स्कूल के हेडमास्टर सत्येंद्र चौधरी ने उन्हें डांट दिया था और स्कूल ड्रेस में आने की हिदायत दी थी। छात्रों ने घर जाकर इस बात की शिकायत अपने माँ बाप से की। इससे भड़के माँ बाप ने दूसरे लोगों को इकट्ठा किया और स्कूल में जाकर हेडमास्टर को जमकर खरी खोटी सुनाई। माँ बाप ने कहा कि बुर्का पहनना उनके मजहब से जुड़ा है और इस तरह स्कूल आने वाली छात्राओं को कोई रोक नहीं सकता। इस पर हेडमास्टर ने उन्हें समझाया की कोशिश की बुर्का पहन और धार्मिक कट्टरपन में आकर छात्राएं तरक्की नहीं कर सकती। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने नियमों के मुताबिक कोई भी स्टूडेंट स्कूल ड्रेस के अलावा कुछ और पहनकर नहीं आ सकता। अब लेते हैं फिर से छोटा सा ब्रेक।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना जारी है और पहले आए रुझानों के बाद अब तस्वीरें साफ होने लगी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी आगे है, जबकि तेलंगाना में कांग्रेस जीत के रथ पर सवार नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी सत्तासीन थी, जबकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का राज था। पल पल बीते मतगणना के राउंडों के साथ यह साफ नजर आने लगा है कि मतदाताओं पर पीएम नरेंद्र मोदी का जादू काम कर गया है। मध्य प्रदेश में कुल 230 सीट हैं, जिनमें से 155 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रही है। कांग्रेस 70 सीटों पर आगे है, बीएसपी 4 सीटों पर, अन्य 1 सीट पर आगे है। राजस्थान में 200 सीटों में से 199 पर चुनाव हुए हैं। यहां राज्य की रिवायत के मुताबिक सत्ता परिवर्तित होती दिख रही है। बीजेपी 144 और कांग्रेस 68 सीटों पर आगे है। 2 सीटें बीएसपी और 15 सीटें अन्य उम्मीदवारों के खाते में जाती हुई दिख रही है। बीजेपी में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी 3 राज्यों में लीड कर रही है। ऐसे में कार्यकर्ताओं के बीच खुशी का माहौल है। जयपुर से जो तस्वीरें सामने आ रही है, उसमें पार्टी ऑफिस के बाहर महिलाओं ढोल पर नाचती हुई दिखाई दे रही है। जयपुर में भी बीजेपी लीड कर रही है। ऐसे में पार्टी कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। देश भर में बीजेपी के समर्थक जश्न मना रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं और ढोल ताशों पर नाचते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आखिर में फिर से देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक ने श्रमिकों के उपकरण संग्रह को बढ़ाने के लिए नई प्रणाली की बनाई है योजना। मुंबई में 4 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, 2 की मौत, कई लोग फंसे होने की आशंका। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चली मोदी की गारंटी। तेलंगाना में कांग्रेस को मिला है जनता का साथ। चल गया पीएम मोदी का जादू। मध्य प्रदेश में बीजेपी बरकरार, कांग्रेस से राजस्थान और छत्तीसगढ़ भी छीने। लोग केवल मोदी की गारंटी पर भरोसा करते हैं। बीजेपी की जीत पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।